बेटे को कोई आदमी ने बताया कि आपको बाबू को मार करके नदी को तरफ जो है कि फेंक दिया है। तो लग रहा है कि पिता ही जी हमरा है। तो उसने क्या किया, जो पोस्टमार्टम के लिए किया, पर पोस्टमार्टम हो गया तो हमने उसका अपना बेटा की तरह अपना उसका जो है हमने अंतिम संस्कार जो भी हमने उसका काम अच्छा से हमने किए। फिर हम जब करके आए तो फ़ोन हमको पिताजी ने अचानक 11 बजे रात में हमको फ़ोन किया, जो हम जीवित है, जो मतलब जो तुम किसका मतलब किसका हम जिंदा है, जो तुम किसका मतलब कहाँ पर क्या करो। तब जाकर हमने पिताजी को हमने स्टेशन से बुला कर लाया, वहाँ जब फ़ोन आया तो। 2 दिन पूर्व जिस युवक की हो गई थी मौत, दाह संस्कार के बाद जिंदा वापस लौटा घर, कहा अभी मरा नहीं, जिंदा मैं हूँ। मामला जान पुलिस भी रह गई हैरान। अजीबोगरीब मामला सामने आया है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां दाह संस्कार के बाद एक शख्स अपने घर आ पहुंचा तो उसे जिंदा देख घर वालों का माथा चकरा गया। सभी हैरान रह गए और दौड़कर मृतक को सीने से लगा लिया। उस दौरान मौके पर मौजूद हर शख्स के आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। मामला मुजफ्फरपुर के औराई थाना इलाके के बबगामा का है। 2 दिन पूर्व तेजू सहनी का शव भरथुआ चौर में मिलने के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे मृतक के 2 बेटों ने शव की शिनाख्त की और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर परिजनों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शव का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। वहीं मृतक के पुत्र प्रमोद सैनी ने अपने पिता को मुखाग्नि भी दिया। यहाँ तक बेटे होने का फर्ज निभाते हुए दूधमुंह का कार्य भी संपन्न कर ली गई। लेकिन एक फोन कॉल के परिवार से लेकर पूरे गांव में सनसनी फैल दी और कहा, मैं तेजू सहनी बोल रहा हूं, अभी जिंदा हूं, मैं मरा नहीं। तुमने किस व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया? जिसके बाद धीरे धीरे फैलने लगी और देर रात्रि तेजू सहनी अपने घर पहुंचकर सभी लोगों को जानकारी दी। वहीं बेटे प्रमोद सहनी ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने सनहा दर्ज करवा दिया। कोर्ट जाने के बाद जो है कि 15 दिन के बाद रहने के बाद गांव से एक हमारा भाई के नाता लगेगा, वो पहुंचा तो वो हमसे भेंट हो गया। हमारा भेंट होने के बाद वो हमको कहा कि आपको मार करके नदी को किनारा फेंक दिया है, तो आपको बेटे को कोई आदमी ने बताया कि आपको बाबू को मार करके नदी को तरफ जो है कि फेंक दिया है। तो हमारा बेटा जो है वहाँ गया, उसके बाद उसको तलाश किया कि ये हमारे ही बाबू है ना। उसको ला करके जलाया गया। उस बात को ले करके हम जुल्म को देखते हुए हम एक बैग घर आया हूँ। ये बात हुआ कैसे, यही बात है। कितने दिन पहले निकले थे। हमारा जो है कि एकाएक ये घटना जो है कि हमारा भाई लगेगा, वो बताया। ये बात नहीं बताता तो हमको मालूम नहीं होता। हमारा भाई है मुजफ्फरपुर में, मिल करके ये हमको बात बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ है, आप यहाँ हैं। तो हम एकाएक इस बात को समझे हैं, है ना, यही बात है। क्या नाम हुआ आपका? तेजू सहनी। वहीं इस मामले पर तेजू सहनी का कहना है, पड़ोस का भाई रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई, जिसके बाद बताया कि आपको तो मार कर फेंक दिया गया है और आपके बेटे ने तो दाह संस्कार भी किया है। जिसके बाद मेरा माथा चकरा गया और भागे भागे अपने घर पहुंचा। बेटे से पूछा कैसे, लाश को पहचाना कि हमारा पिताजी है। हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तुमने किस मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार कर दिया? तुम्हारा पिता तो जिंदा है। परिजनों ने बताया कि कुछ दिनों पहले पारिवारिक कलह के बाद जमीन जायदाद के सारे कागजात लेकर तेजू सहनी घर वालों को छोड़कर गुस्से में कहीं बाहर चला गया था। इसी बीच तेजू सहनी के घर छोड़कर जाने के सदमे को उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और दुनिया छोड़कर चली गई। जिसके बाद तेजू सहनी के बेटों ने अपनी मां का दाह संस्कार किया। फिर कुछ दिनों बाद ही गांव के भरथुआ चौर के
में एक शव की सूचना पर दोनों बेटे पहुंचे और शरीर की बनावट देखकर दूसरे व्यक्ति के शव को अपना पिता समझकर एक बेटा होने के नाते दाह संस्कार भी किया और मुखाग्नि भी दी। यहां तक दुधमुह की भी प्रक्रिया संपन्न कर दी गई। वहीं इस मामले पर डीएसपी मनोज पांडे का कहना है 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसका शव चौर से बरामद किया गया था। पीड़ित परिजन के शिनाख्त पर शव को सौंप दिया गया था। उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। 2 दिनों के बाद मृत्यु बाद अपने घर वापस लौटा। तेजू साहनी की मृत्यु की बात झूठी निकली और जानकारी दी है जो भी उचित कार्रवाई होगी वह की जाएगी। माँ को हमको देहांत हो गया तो हम उसको जैसे जला के हम नीचे आ रहे थे तो बोला कि जो आदमी जब कि जो एक मतलब तुम्हारा पिताजी का लाश वहाँ पड़ा हुआ है तो हमने वहाँ पर गया तो हमको तो मतलब देखने में धुआं से जैसे शकल तो दिख नहीं रहा था पर धुआं से हमको लगा कि हमारा पिता ही जी है। तो हमने उसको लाया और मतलब पुलिस को कन्फर्म किया कि एक लाश पड़ा हुआ है जैसे हमको लग रहा है कि पिता ही जी हमारा है। तो उसने क्या किया जो पोस्टमार्टम के लिए किया पर पोस्टमार्टम हो गया तो हमने उसका अपना बेटा की तरह अपना उसका जो है हमने अंतिम संस्कार जो भी हमने उसका काम अच्छा से हमने किए। फिर हम जब करके आए तो फ़ोन हमको पिताजी ने अचानक 11 बजे रात में हमको फ़ोन किया जो हम जीवित है जो मतलब जो तुम किसका मतलब किसका हम जिंदा है जो तुम किसका मतलब कहाँ पर क्या करो। तब जाकर हमने पिताजी को हमने स्टेशन से बुला कर लाया। वहाँ जब फ़ोन आया तो मुजफ्फरपुर से हाँ बेटा की तरह हमको लगा कि हमारा पिता ही जी। आदमी लोग बोला कि जब तुम्हारा पिताजी वहाँ पर मरा हुआ तो हम लोग देखे धुआं से जैसे अति से लगा पूरा कि हमारा पिता ही जी है। तो हमने पिताजी की तरह उसको जो काम होता है उनको जो है पूरा अच्छा से जैसे उनको हम हर काम किए जितना काम बाप करता है उतना काम हम उनको भी किए हैं। अच्छा। खुशी हो रही है हमको, खुशी तो हो रहा है हमको कि हमको पिताजी अभी जीवित है। हम तो सोच रहे थे कि हमको अब कोई नहीं है मगर अभी हमको अच्छा लग रहा है चीज़। पर नहीं तो बहुत हुआ हम वो चीज़ को हम माँ को हमने भी उसी समय जलाया था और पिताजी को भी हमको सुना कि मतलब उधर मर गया तो हमने उसका भी मतलब काम जो भी किए। बाकी हमारा पिताजी आज जिंदा हमको सही है। क्या नाम हुआ? प्रमोद साहनी। ऐसा मामला संज्ञान में आया है और थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के मृत होने की सूचना मिली थी। परिजनों के द्वारा उनका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। बाद में जो व्यक्ति है वो सकुशल अपने घर वापस आ गए हैं और उनके मृत होने की जो खबर है वो सही नहीं पाई गई है। सर तो अंतिम संस्कार जो किया गया तो क्या उसकी जांच पहले नहीं की गई थी कि वो व्यक्ति वही है कि नहीं है? परिजनों ने चूँकि उस डेड बॉडी को अपने ही परिजन के रूप में स्वीकार किया था। उन्होंने पहचान की थी कि उनके ही जो पिता हैं उसके रूप में उनके पुत्र ने पहचान की थी और इसी कारण उनके परिजनों को वो डेड बॉडी दे भी दिया गया था। लेकिन बाद में जो मृत हैं वो अपने घर वापस लौट आए हैं और सकुशल हैं। फिलहाल पुलिस के स्तर से इस मामले की पुलिस के स्तर से हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो मृत हैं वो कौन है और उनकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं।